अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद दानिश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ज़हीन आदमी था। जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते उसे आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और इसे दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रियलिटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया और इसलिए इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। इनकी सलाहियतों को देखकर लोग समझते थे कि इनके पास एक स्पेशल ब्रेन है जो कि आम इंसानों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का अंदाजा खुद आइंस्टाइन को भी था और वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से की रिसर्च की जाए, लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के दौरान चुपके से एक डॉक्टर ने आइंस्टाइन का दिमाग निकाल दिया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन में है क्या। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाला डॉक्टर थॉमस हार्वे था, जिसको इस स्पेशल ब्रेन की स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों बाद जब इस हॉस्पिटल को डॉक्टर थॉमस की इस हरकत के बारे में पता चला तो इसको अपनी जॉब छोड़ना पड़ी, लेकिन डॉक्टर थॉमस आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट से ये परमिशन लेने में कामयाब हो गया कि वो इसके फादर के स्पेशल ब्रेन को स्टडी करके दुनिया के सामने लाना चाहता है। डॉक्टर थॉमस जो था वो सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट था जो कि सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानता था। वो इस ब्रेन को पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गया। वहां पर इसने ब्रेन की फोटोज ली और फिर इसको 240 पीसेज में काट कर अलग अलग प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। इस मसले को लेकर डॉक्टर थॉमस और उसकी बीवी के दरमियान काफी झगड़े होते थे। आखिर इनके दरमियान डिवोर्स हो गया और डॉक्टर थॉमस ये ब्रेन लेकर कैंसस के सिटी वेचिटा चला गया। वहां वो एक बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा और यहाँ फारिग टाइम आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश करता रहता। कई साल गुजर गए लेकिन डॉक्टर थॉमस इस ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सका, उल्टा इसका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और आखिरकार इसको एक प्लास्टिक फैक्ट्री में जॉब करना पड़ी। उसने फैसला किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन को दुनिया के बेस्ट न्यूरो पैथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजेगा। 30 साल के बाद यानी कि 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग पर पहली बार स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों में दुनिया भर के न्यूरो पैथोलॉजिस्ट ने इस ब्रेन पर कई स्टडीज पब्लिश की, जिसमें बताया गया था कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोजम में पाया गया। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इंसानी दिमाग दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है पहले वो ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिक्स और लिखने की स्किल्स को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स का कंट्रोल होता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर कॉर्पस कैलोजम का क्या काम होता है। फर्ज करें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ उल्टा हाथ कर रहा है, कुछ सीधा हाथ टाइपिंग कर रहा है। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आप फौरन अपने राइट हैंड इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो इसने फौरन लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर वो मिस्टेक दुरुस्त करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो चीज कॉर्पस कैलोजम कहलाती है। आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोजम आम इंसानों के दिमाग से काफी बड़ा था, जिसकी वजह से वो एक ही टाइम में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और कई सिचुएशंस इमेजिन कर सकते थे। इसके अलावा इनके ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों के ब्रेन से काफी मुख्तलिफ था। इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन का फ्लो जो है वो काफी बेहतर था, यानी कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया गया तो इसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इनके ब्रेन की जो लाइनिंग थी वो काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें न्यूरॉन्स काफी ज्यादा पाए जाते थे। सवाल ये पैदा होता है कि आइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या बाद में इसमें चेंजेस आई। रिसर्च के बाद पता चला कि जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो 5 साल तक बोल नहीं सकते थे। जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो तब भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपनी सोचों में गुम रहते थे। इनके पास मेमोराइजिंग पावर जो थी वो काफी कम थी। वो नंबर्स को लॉजिकली तरीके से प्रोसेस करने में माहिर थे। स्कूल लाइफ में वो हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। सिर्फ मैथ्स और साइंस वो वाले सब्जेक्ट थे जिनमें वो अच्छे मार्क्स लेते थे। वो 14 साल की उम्र में ही इंटेग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के माहिर बन चुके थे। आइंस्टाइन जब क्लास में कोई सवाल करते तो अक्सर सवाल टीचर्स के सर से गुजर जाते थे। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके दुनिया को हैरान कर दिया। इसलिए इनको PhD डिग्री और नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। आज भी आइंस्टाइन के इन थीसिस के बगैर साइंस अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि इनका दिमाग पैदा होने के बाद स्पेशल बना
बना था। आज भी आइंस्टाइन का ये स्पेशल ब्रेन अमेरिका में वाक़ द मटर म्यूजियम में मौजूद है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।